नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चिराग पासवान ने कर दिया है बड़ा दावा कि बिहार चुनाव के बाद एनडीए छोड़ देंगे नीतीश कुमार और 24 में मोदी को देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, एनडीए में इस वक्त जबरदस्त भूचाल चल रहा है और इसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर कुत्ता पॉलिटिक्स पर कमलनाथ बोले कि मैंने सिंधिया को ऐसा नहीं कहा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चिराग पासवान का बड़ा दावा, बिहार चुनाव के बाद एनडीए छोड़ देंगे नीतीश कुमार, 24 में मोदी को देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी से नाता तोड़कर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और 2020 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने की एक और कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अकेले लड़ने का फैसला करने वाले चिराग पासवान को इस चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं है और वह मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी का समर्थन करने का दावा करते रहे हैं। नीतीश कुमार फिर मामर सकते हैं पलटी। उन्होंने रविवार को दावा किया, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार पलटी मारने के कारण पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, इस चुनाव के बाद फिर पलटी मार सकते हैं। वह आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद बिहार में सत्ता में आए थे। कुछ साल बाद उन्होंने पुराने सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़ लिया और अपने कट्टर प्रतिद्वंदी के साथ गठबंधन कर लिया। 2 साल में लालू प्रसाद को नीतीश ने छोड़ा। चिराग ने एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश द्वारा विरोध किए जाने को याद करते हुए आरोप लगाया। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रधानमंत्री को संभावित चुनौती देने वाले के तौर पर पेश करने के लिए नीतीश ने 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ कितना जहर उगला था। 2 साल में लालू प्रसाद को छोड़ दिए और एनडीए में वापस लौट आए। चुनाव प्रचार में लालू के प्रति सजग हैं नीतीश। चिराग पासवान के दिवंगत पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए थे। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने कहा, मेरी बात को याद रखें कि नीतीश अपने चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद के प्रति बहुत सजग हैं और एक बार फिर से महागठबंधन के साथ अगली सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक कि 2024 में खुद को मोदी के एक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले एलजेपी प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान नीतीश के साथ निश्चय में भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को दोहराया, जिसमें हर घर में पाइप के जरिए पेयजल और पक्की गली एवं नाली की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा, इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अगर स्वयं मुख्यमंत्री की संलिप्तता सामने आ जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 140 से अधिक सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार अधिकांश जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, कुत्ता पॉलिटिक्स पर कमलनाथ बोले, मैंने सिंधिया को ऐसा नहीं कहा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच छिड़ी जुबानी जंग जारी है। रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी किसी जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुत्ता नहीं कहा। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार कमलनाथ ने कहा, शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैंने अशोकनगर में प्रचार के दौरान उन्हें कुत्ता कहा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने उन्हें कुत्ता नहीं कहा और ना ही कभी ऐसा करूंगा। अशोकनगर की जनता इसकी गवाह है। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने पिछले महीने ग्वालियर के डबरा में चुनावी मंच से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आइटम शब्द के प्रयोग पर भी सफाई पेश की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मैंने जो बात कही सबके सामने कही। मैं लोकसभा में इतने साल रहा हूं, हमारी सीट आती है जिस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस भाषा से मैं परिचित हूं। किसी का अपमान करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं। दरअसल शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कमलनाथ मुझे कुत्ता कहते हैं। मैं कहता हूं कि हाँ, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं। चूंकि कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है और यदि कोई गलत काम करता है या विनाशकारी राजनीति करता है तो कुत्ता उस पर हमला बोल देता है। बता दें, इसी साल मार्च में इमरती देवी समेत कांग्रेस के 25 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे कांग्रेस
की तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने सदन में बहुमत परीक्षण करवाने के निर्देश दिए थे। मगर इससे पहले ही 20 मार्च को कमलनाथ ने सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इन 28 सीटों पर 12 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने उन सभी 25 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि उम्मीद है कि बिहार के परिणाम में ये बात साबित होगी। चिदंबरम ने अपनी बात के समर्थन में बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनावों और बाद में उन्हीं सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को रखा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिए ये आंकड़े। चिदंबरम ने कहा, कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता? विपक्षी दलों को विश्वास होना चाहिए कि वे बीजेपी को हरा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार में यह बात साबित होगी। एक अन्य पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों ने 381 विधानसभा क्षेत्रों में से 319 में जीत दर्ज की थी। बाद में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने 381 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 163 सीटें ही जीती। चिदंबरम महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र कर रहे थे। बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान रविवार को थम गया। एक तरफ जहां बीजेपी जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए सत्ता में एक बार फिर वापसी की राह देख रही है, वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन सीएम नीतीश कुमार की सत्ता का खात्मा करना चाहता है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। सूबे में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को होने वाला है। तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने तोड़ा पिता लालू का यह खास रिकॉर्ड। आरजेडी बोली, दूसरे चरण में एनडीए का सफाया होने जा रहा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चल रहे प्रचार के दौरान ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे उत्साहित आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तेजस्वी ने अपने पिता के जिस रिकॉर्ड को तोड़ा है उसका जिक्र करते हुए आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है, बिहार में नौकरी का आंदोलन खड़ा करने वाले क्रांतिकारी युवा नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक दिन में 19 चुनावी रैलियां की। सभी सभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ा। महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने के साथ ही साथ स्टार प्रचारक भी हैं। वे प्रतिदिन 15-16 रैलियों को संबोधित करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 19 जनसभाओं को संबोधित किया। बता दें कि दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होगा और रविवार को शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तेजस्वी की कोशिश है कि वे ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं में पहुंचकर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सकें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख नौकरी के बाद तेजस्वी यादव ने अब रिटायरमेंट की उम्र को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने अब रिटायरमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। चुनावी साल में बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाले तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 साल में रिटायरमेंट की उम्र को समाप्त कर देंगे। पटना में तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश और बीजेपी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट देने का फरमान जारी किया है, लेकिन खुद 70 साल से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 50 साल में रिटायरमेंट के फैसले को समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और नर्स नहीं है। शिक्षा को नीतीश कुमार की सरकार ने चौपट कर दिया है। बिहार में अब 3 साल में ग्रेजुएशन क्यों नहीं पूरा होता है। दरअसल तेजस्वी यादव इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा हर मंच से उठा रहे हैं। उनकी हर सभा में इस बात को दोहराया जा रहा है कि अगर राज्य सरकार में आई तो सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि
तेजस्वी के इस घोषणा को विपक्ष जुमला बताने से नहीं चूक रहा है। मालूम हो कि बिहार में विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव मंगलवार यानी 3 नवंबर को होना है, जबकि अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। इसको लेकर सभी दलों द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 निश्चय घोटाला अभी से सामने आने लगा। चिराग बोले, आईटी के एक्शन से नीतीश घबरा गए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव के बीच इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग ने 7 निश्चय योजना से जुड़े ठेकेदारों के यहां जो छापेमारी की है, उसके बाद नीतीश कुमार के विरोधियों को उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद नए सिरे से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि 7 निश्चय में घोटाले की जो बात वह कह रहे थे, उसे इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने साबित कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में केवल भ्रष्टाचार है। इस योजना के तहत बिहार में जमकर सरकारी पैसे की लूट हुई है और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए बिहार में बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद नीतीश कुमार घबरा गए हैं और इसी बेचैनी में वह विरोधियों पर निजी हमले कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ वो चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान ने राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था और पलायन के मुद्दों को लेकर भी नीतीश सरकार का घेराव किया। चिराग ने फिर से कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। 7 निश्चय योजना में उन्होंने जितने घोटाले किए हैं, उन घोटालों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी अध्यक्ष चिराग का बड़ा बयान, भाजपा नेताओं पर लगाया सीएम नीतीश के सामने नतमस्तक होने का आरोप। जी हां दोस्तों, 3 नवंबर 2020 को बिहार के दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव होने हैं, जो 94 सीटों पर होगा, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए एलजेपी अध्यक्ष चिराग ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि 7 निश्चय घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब 7 निश्चय पार्ट 2 लाने की बात की जाती है। पहले ये तो बताइए कि 7 निश्चय पार्ट 1 में जो वादे किए गए, क्या आपने उन्हें पूरा किया? गौरतलब है कि चिराग लगातार सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने घोटाले को लेकर जेल जाने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि इस दौरान चिराग ने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। चिराग ने कहा कि अगर हमारी सीटें ज्यादा भी आती हैं, तब भी नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मुख्यमंत्री जी को लेकर इतने नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? जो बात वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनको सीट नहीं आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में फैली गंदगी पर कांग्रेस का तंज, बिहार में बाहर नहीं गंदगी का अंबार है। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव है और कोरोना काल के दौरान हो रहे चुनाव में सभी पार्टियां एक दूसरे को हर मुद्दे पर मात देने की जुगत में लगी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस ने अब एक और पटना में ही बड़ा मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने बिहार में फैली गंदगी को लेकर कहा है कि बिहार में बाहर नहीं बल्कि गंदगी का अंबार है। लगातार कांग्रेस पार्टी एयर कंडीशन होटलों से उठकर पटना के बीचों बीच स्थित एक ट्रचिंग ग्राउंड पहुंच गई और इस पर बिहार सरकार को घेरती नजर आई। कांग्रेस की ओर से राजधानी के बीचों बीच स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड भी कांग्रेस पार्टी के पहुंचते ही सुर्खियां बटोरने लगी है। चुनाव के समय विपक्ष में बैठे दल किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने राजधानी के बीचों बीच स्थित ये ट्रंचिंग ग्राउंड को मुद्दा बनाते हुए गंदगी के लिए पटना को एक खराब जगह बताया है। जिस तरह से सदाकत आश्रम से उठकर कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला ने चर्चा कर कहा कि बिहार में बाहर नहीं बल्कि गंदगी का अंबार है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2019 के आखिरी में राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिहार में भयावह कूड़े कचरे की स्थिति से चिंतित होकर कहा था कि बिहार में कूड़ा कचरा को लेकर इमरजेंसी के हालत हैं। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने ट्रंचिंग ग्राउंड खड़े होकर वहां की दुर्दशा के बारे में चर्चा की। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि नीतीश की सरकार में चारों ओर कूड़े का ढेर और पीने के पानी में अंधेर है। बीजेपी और नीतीश सरकार में आकाश यानी वायु प्रदूषण, धरती यानी कूड़े का ढेर और पाताल यानी जल प्रदूषण से पूरा बिहार कांप उठा है। बिहार में हवा, पानी और जमीन सबको नष्ट करके एक जुमलेबाज जो आज आए हैं और एक धोखेबाज जो बिहार की सत्ता में है, वो तरक्की के नायक का मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। बिहार में सच्चाई ये है कि भाजपा जेडीयू की सरकार ने यहाँ के जल, वायु और पानी को प्रदूषित किया है। बिहार की बेदहाल और बिहार के लोगों को जहरीला पानी पिलाने के साथ 15 सालों में कूड़ा करकट फैलाने का काम भाजपा और जेडीयू ने किया है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मोदी की रैली से पहले तेजस्वी यादव ने छोड़े कई तीर, पीएम से पूछे ये चुभते सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज पीएम मोदी कई चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी के बिहार आने और चुनावी सभाओं को संबोधित करने से पहले महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने उनसे कई तीखे सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम से उम्मीद भी जताई कि वह उनके सवालों को जरूर जवाब देंगे। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली 4 रैलियों से पहले तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किए और पीएम मोदी से कई सवाल कर डाले। तेजस्वी ने अपने एक सवाल में नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने अपना पहला ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे से पहले उनसे बिहार की बेहतरी और विकास से जुड़े निम्नलिखित सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य के सभी मानकों और सतत विकास सूचकांक में सबसे फिसड्डी राज्य है। तेजस्वी यादव ने दूसरे ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि आज बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार वासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन व बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर अपना मंतव्य रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, तेजस्वी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला, कहा जनता कर रही उन्हें रिटायर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर दूसरे दौर का मतदान 3 को होने वाला है। इससे पहले आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने की बात कही गई है। नीतीश खुद 70 से ज्यादा के हो गए हैं, लेकिन इस बार जनता उन्हें रिटायर करने जा रही है। इस दौरान तेजस्वी ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। इससे पहले तेजस्वी ने एनडीए नेताओं के समर्थन में प्रचार के लिए बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 सवाल पूछा। उनके आने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि आज बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार वासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर अपना मंतव्य रखेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।